Welcome to this new class of English. English is a language which seems to be very difficult. हम लोग अधिकतर इंग्लिश को एक टारगेट लैंग्वेज की तरह लेते हैं और उसे हम बड़ा हवा बनाकर समझते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से समझा सकूं, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस और एनी लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हम जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम परफेक्ट होते जाते हैं और इसीलिए हम अपनी मदर टंग में इतने परफेक्ट होते हैं क्योंकि हम उसे रोज़ बोलते हैं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को जिसे आप सीखना चाहते हैं, रोज़ बोलेंगे, रिपीटेडली बोलेंगे, तो ये बिल्कुल डिसाइडेड है कि आप अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। तो चलिए हम इस स्पीच के पार्ट्स को समझते हैं और ये पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जो हमारे हर सेंटेंस में होते ही हैं। पहला हिस्सा हम लेते हैं नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और ये संज्ञा जो हमें बचपन से सिखाया हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब वो शब्द जिसमें किसी का भी नाम आ रहा है वो संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे कि प्रीति या प्रकाश या अमेरिका या स्पेन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा शब्द या दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो हम नाउन की जगह पर काम में लेते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब वो वाले शब्द जो हैं तो नाउन, लेकिन हम बार बार नाउन का रिपीटेशन करें, बार बार प्रीति इज अ गुड गर्ल, प्रीति इज अ बैड गर्ल, प्रीति इज अ टॉल गर्ल, ऐसा करने से बचने के लिए हम प्रीति की जगह पर हर काम में लेंगे। अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम उसके लिए कभी हर सेल्फ भी लगा सकते हैं, कभी हर भी होगा, कभी हर्स भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जानना काफ़ी है कि प्रीति के लिए हर आएगा। अब यदि मेरे यहाँ पर प्रकाश है तो उस प्रकाश के लिए मुझे हिज लिखना पड़ेगा और हम इसको आसान भाषा में ही शी जो हम प्रयोग करते हैं वो यही कुछ है। तीसरा हिस्सा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में कहलाता है विशेषण। विशेषण वो जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम, चाहे प्रीति बोले हम या चाहे हम हर बोले, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे प्रीति इज ए टॉल गर्ल, तो प्रीति की विशेषता बता रहा है। प्रीति इज अ फेयर गर्ल, प्रीति इज अ ब्लैक गर्ल, तो ये प्रीति की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो जब हम ये पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव। अब हम इन तीनों के आगे चौथे सेक्शन पर चलते हैं और ये चौथा सेक्शन होता है वर्ब का। वर्ब का हिंदी में नाम है क्रिया। क्रिया मतलब वो शब्द जिससे किसी भी काम के होने का पता चले, यानी जो एक्शन वर्ड है, वो वर्ड्स जो एक्शन वर्ड है जिससे कोई काम हो रहा है। जैसे रन या जैसे ड्रिंक या जैसे ईट, कुछ भी हो सकता है जिससे हमने कुछ काम किया वो पता चल रहा है। और फिफ्थ हम इसी से जुड़ा हुआ अगला हिस्सा लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है एडवर्ब। ये एडवर्ब हिंदी में क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है कि वो वाले स्पेसिफाई वर्ड्स जो वर्ब को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे रनिंग फास्टली या स्लोली। तो ये सारे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो सारे शब्द क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। यहां तक के पार्ट्स बहुत इजी हैं, हालांकि आगे वाले भी बहुत इजी हैं, लेकिन हम इनको ऐसे एक ग्रुप बना सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब इसके बाद में जो अगला शब्द आता है, अगला हिस्सा आता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन
हिंदी में परसर्ग के नाम से जाना जाता है और ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन बताता है कि वो है कहाँ, एक्चुअल लोकेशन बताता है। तो यदि हम ये कहते हैं कि द बुक इज इन द एल्मिरा, तो उसके मतलब अलग हैं। और यदि हम ये कहते हैं कि द बुक इज ऑन द एल्मिरा, तो उसके मायने अलग हैं। हम समझ सकते हैं कि द बुक इज एल्मिरा, ये वर्ड कॉमन है, लेकिन इन और ऑन लगा देने से उसकी कंडीशन, उसकी लोकेशन बदल जाती है। तो इसलिए प्रिपोजिशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इन, ऑन, अंडर, आफ्टर, ये सब आप लोग जानते हैं। इसके बाद में 7वां हिस्सा इसका आता है और वो कहलाता है कंजक्शन। ये कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी दो चीजों को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। जैसे एंड है, और है, ये सारे जो शब्द हैं ये कंजक्शन कहे जाते हैं क्योंकि ये जोड़ते हैं। और इसी में ईदर और, बट, बिकॉज, ये सारी चीजें आती हैं। 8वां हिस्सा इसका इंटरजेक्शन कहा जाता है। और इंटरजेक्शन हिंदी में अचानक किसी भावना को प्रकट करने वाले उद्वेग या उन शब्दों के रूप में कहा जाता है। जैसे कि या तो हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं या अचानक से कोई भावनात्मक परिस्थिति हमारे सामने आती है, दुख की अवस्था में ओह, या सुख की अवस्था में हुर्रे, वाओ, ये जो स्थितियां, ये जो शब्द होते हैं, ये इंटरजेक्शन कहे जाते हैं। और इनको इंग्लिश में हम अलास, ये दुख के लिए काम में लिया जाता है, सुख के लिए हुर्रे, वाओ, ये सारी चीजें काम में ली जाती है। तो ये थे बेसिक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके सिवा डिटर्मिनर्स को भी आजकल पार्ट ऑफ स्पीच में लिया जाने लगा है। हम उनके ऊपर जब तब चर्चा करेंगे जब हम स्पेशली डिटर्मिनर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये वो 8 हिस्से हैं जिनके बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में ये 8 हों, लेकिन इनमें से किसी भी एक की उपस्थिति अत्यावश्यक है। तो अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के 2 पार्ट्स और सेंटेंस के टाइप्स। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।